अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन लाइफ विद अतफ। मैं हूं अतफ नाजिम और आज आप लोगों को सिखाने जा रही हूं सूजी का दानेदार हलवा परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। इस मेजरमेंट को फॉलो करके आपका हलवा परफेक्ट बनेगा, दानेदार बनेगा और हलवाइयों जैसा बनेगा। एक दफ़ा आप लोगों ने ट्राई करना है। तो चले रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। तो आज जी मैं 1 किलो सूजी का हलवा आप लोगों को सिखा रही हूँ, जिसके लिए मैंने 1 किलो ही घी लिया है, 1 किलो ही चीनी लिया है। ठीक है, एक्यूरेट हलवा बनाने के लिए आपको ये तीनों चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में चाहिए होती हैं। ठीक है, पानी की क्या मिकदार होगी, टाइमिंग क्या होगी, ये सब आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने करना ये है कि सिर्फ सूजी को आपने जिस पॉट में आपने हलवा बनाना है उसमें डालना है। ठीक है, स्लो फ्लेम पे आपने रखना है और सिर्फ सूजी को आपने कलर देना है। ठीक है, चलाते रहना है मुसलसल, हल्की आंच पे आपने इसको लाइट सा कलर दे देना है। ये स्टेप करने की वजह ये है कि सूजी में से मॉइस्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, तो फिर ये परफेक्ट दानेदार हलवा बनाएगी। तो सूजी को मैंने इतना कलर दिया और इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। क्लोज करके भी आपको दिखा दिया है कि सूजी का कलर जो है वो चेंज हो गया, बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं की। अब उसी पॉट में से जिसमें सूजी ब्राउन करके हमने निकाल ली है, लाइट ब्राउन करके, उसमें मैंने ऐड किया जी घी मैंने पूरा 1 किलो इसमें ऐड कर दिया है। कम या ज्यादा करना आपकी मर्जी है, लेकिन परफेक्ट रेसिपी देना मेरा फर्ज है। और ये जो घी है ये भी हलवे को बहुत अच्छा और स्मूथ टेक्सचर देता है। ऑयल में नहीं बनाना हलवा, घी में बनाना है और इक्वल क्वांटिटी में बनाना है, तो फिर परफेक्ट बनेगा। तो जी गरम गरम सूजी जो हमने निकाल ली थी वो थोड़ी सी अब ठंडी हो गई हुई थी। तो घी में इलायचियों को डाल के, सब्ज इलायची को डाल के कड़कड़ाया और फिर सूजी इसमें ऐड कर दी। आपके सामने वही सूजी जिसे मैंने ड्राई कलर दे के निकाल के साइड पे रख लिया था। अब मैं जी उसको घी के साथ भूनूंगी। ठीक है ना। और अब यहाँ पे हमारी सूजी में से जब मॉइस्चर खत्म हो जाता है ना, तो ये दाना सा क्रिएट हो जाता है। अब आप देखें, वैसे अगर आप डायरेक्ट सूजी डालें ना बगैर कलर दिए, तो इस तरह से दानेदार नहीं बनती। सिंपल वाले हलवे की रेसिपी भी आप लोगों को मैं दे चुकी हूँ, लेकिन जब आपने स्पेशल किसी के लिए बनाना हो, किसी न्याज के लिए बनाना हो, किसी गेस्ट के लिए बनाना हो, किसी स्पेशल पर्पज के लिए बनाना हो, तो इस तरह से बनाएं, बहुत मज़े का हलवा बनता है। अच्छा जी, देखें सूजी जो है वो भुनना शुरू हो गई है और घी इसमें इतना है कि आप देखें कि लिक्विड ही है आपका मटेरियल। ठीक है, अगर आप अंदाजे से डालना चाहें तो अंदाजे से भी डाल लें, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए किलो की पैकिंग जो है वो पूरी रखी थी। अब मैं अभी पानी की मेजरमेंट भी आपको बताऊंगी। तो देखें जी, सूजी को बहुत प्यारा सा कलर आ गया है। घी जो है वो हल्का हल्का सा हमारा ऊपर भी आ गया है। अगर इससे ज़्यादा आप कलर देना चाहें तो दे सकते हैं। मुझे भी थोड़ा सा ना ज़रा ब्राउनिश सा ही हलवा अच्छा लगता है, लेकिन जब आपने प्रोफेशनल रेसिपी देनी हो तो वो इतना ब्राउन नहीं होता, तो हम भी उसी तरीके से चलेंगे। तो ये जब मीडियम सा कलर आ जाएगा इसको, सूजी को, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि अब हमने क्या करना है। तो आप देखें कि बबल्स बन रहे हैं, लेकिन फ्लेम मैंने स्लो से थोड़ा सा ज़्यादा रखा हुआ है और मीडियम से थोड़ा सा कम रखा हुआ है। ठीक है, तो जब ये कंडीशन आ जाएगी सूजी की, तो एक और आप लोगों को ट्रिक बताने लगी हूँ कि यहाँ पे हम ऐड करेंगे जी अब शुगर मैं डायरेक्ट डाल रही हूँ। ठीक है, आप शीरा बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे सूजी के साथ शुगर को कैरमलाइज करना बहुत अच्छा लगता है। टेस्ट बहुत अच्छा बनता है हलवे का। जब थोड़ा सा पहले कलर हमने ड्राई दिया सूजी को, उसके बाद जी घी के साथ दिया कलर। अब देखें सूजी का कलर क्या हो गया है। इस स्टेज पे आपने इसमें शुगर ऐड करनी है। शुगर भी मैंने 1 kg ऐड की है। ये परफेक्ट रेसिपी है, आप इसको फॉलो करके अपना हलवा जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बना सकते हैं। अच्छा, ये हलवा अगर मैं आप लोगों को मैक्सिमम टाइम भी बताऊँ ना, तो आधे घंटे के अंदर रेडी हो जाता है। आधा घंटा जो है, ये 1 किलो की रेसिपी है तो आधा घंटा बता रही हूँ। थोड़ा हलवा बनाएंगे तो बहुत 10 मिनट में भी जो है ना बहुत आसानी से बन जाता है। अब देखें कि सूजी जो है वो भी बहुत अच्छा सा कलर ले चुकी हुई है और शुगर भी जो है वो भी कैरमलाइज हो गई है सूजी के साथ पक के। आपको ब्राउन कलर नज़र भी आ रहा होगा। बस आपने ऐसे चलाते रहना, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, मुसलसल आपने चलाना है। थोड़ा सा आपको अगर टाइम लगा के, दिल लगा के काम करेंगे ना, तो चीज़ आपकी बहुत अच्छी बन जाती है। आप सूजी और चीनी दोनों हल्की सी ब्राउनिश वाली कंडीशन में आ जाएं, ब्राउन कलर वाली कंडीशन में आ जाएं, तो इसमें हम ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। मैंने बादाम काट के डाले हैं। आप घी देखें, घी भी जो है वो साइड्स पे आ गया हुआ है, क्योंकि चीनी भी भून रही है, सूजी भी भून रही है। तो ये एक आपकी निशानी भी होती है कि भून जाने की चीज़ की, कि जब ऑयल छोड़ देती है वो, तो इसका मतलब कि बहुत अच्छी भून गई हुई है। अब जी पानी की बात करें तो 1 किलो सूजी में हम 1.5 लीटर पानी ऐड करते हैं। 1 किलो सूजी का हलवा बनाने के लिए 1.5 लीटर पानी ऐड करें। पहले मैंने 1 लीटर ऐड किया और फिर मैंने, क्योंकि मैं अभी वीडियो भी खुद बना रही हूँ, काम भी खुद कर रही हूँ, पानी ऐड करके पहले मिक्सिंग कर लेंगे, ये ना हो कि जुड़ जाए सूजी जो है या गुठलियाँ सी बन जाए। तो पहले हिला लिया और फिर बाकी 1/2 लीटर आप लोगों को ऐड करके दिखाती हूँ। कलर देखें आप कितना प्यारा है हलवे का, टेक्सचर बहुत प्यारा है हलवे का। तो ये जी 1/2 लीटर पानी और आ गया। थोड़ा सा रोक लिया था, वो भी मैं अभी मिक्स करके देखूंगी और इसमें ऐड कर दूंगी, तो टोटल 1.5 लीटर पानी आराम से चला जाता है। अच्छा,
इस हलवे को आपने दम पे नहीं रखना, बस पानी डालते ही आपने इसको पकाते जाना है और मिक्स करते जाना है। और मिक्स करते ही आपका जो दानेदार हलवा है ना, जैसे ही ये पानी खुश्क होगा तो आपका हलवा जो है वो रेडी हो जाएगा। दम पे उस कंडीशन में रखते हैं जब हमने सूजी को फुलाना हो। तो ये रेसिपी ही दानेदार हलवे की है और ये हलवा जो है इसी तरीके से ही बहुत अच्छा पक जाएगा। आपको दम पे भी नहीं रखना पड़ेगा, बस चम्मच चलाते चलाते ही 3 से 4 मिनट में आपका हलवा जो है रेडी हो जाएगा और देगची छोड़ देगा, बड़ा अच्छा स्मूथ सा टेक्सचर हो जाएगा इसका। तो बस इस कंडीशन पे हमारा हलवा रेडी है। हमने 2 मिनट इसको और स्लो से फ्लेम पे पकाना है और बस जी यहाँ पे ये कंडीशन जो आप लोगों को दिखा रही हूँ, अगर आपको मैं क्लोज करके दिखा सकूँ तो देखें कि बिल्कुल दानेदार हलवा है। और अगर आप इसको पूरियों के साथ खाएं, नान के साथ खाएं तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। पराठे के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है और सारी चीज़ें छोड़ें, आप इसको रूखा भी खाएं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। सूजी का हलवा हर छोटे बड़े को पसंद होता है। मैं रिपीट कर देती हूँ कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें चाहिए थी। आपको 1 किलो सूजी, 1 किलो घी, 1 किलो चीनी और उसके लिए 1.5 लीटर आपने इसमें पानी ऐड किया, ठीक है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स और इलायची जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन ये जो परफेक्ट रेसिपी और मेजरमेंट मैंने आप लोगों को बताई है, इसके साथ आप डबल क्वांटिटी में भी बनाएं। 2 किलो सूजी का भी बनाएंगे तो ऐसा ही हलवा बनेगा, 3 किलो सूजी का भी बनाएंगे तो ऐसा ही हलवा बनेगा। बस क्वांटिटी को आपने डबल और ट्रिपल करते जाना है उसी तरीके से। जैसे 2 किलो सूजी है तो 3 लीटर पानी डलेगा और 2-2 किलो घी और चीनी हो जाएगी। अच्छा, घी की क्वांटिटी आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं, चीनी की क्वांटिटी भी आप थोड़ी सी कम कर सकते हैं अपने लिहाज से। अब घी अगर अब हलवा खाना है तो फिर मज़े लेने हैं तो फिर हमें घी भी डालना पड़ता है सही तरीके से। लेकिन अगर आप अपनी सेहत को देखते हुए या अपने घर की कोई भी इश्यूज़ देखते हुए, अगर कोई बीमार है या किसी को प्रॉब्लम है तो आप घी को कम कर सकते हैं। पर मैंने आप लोगों को एग्जैक्ट रेसिपी देनी थी, इस वजह से मैंने आपको बताया है कि जी आपने इस तरीके से क्वांटिटी डाल के बाज़ार जैसा हलवा, हलवाइयों जैसा हलवा कैसे बनाना है। तो आज आप लोगों को सूजी का दानेदार हलवा बनाना सिखाया है। ट्राई कीजिएगा, ट्राई करके मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताइएगा कि आपको ये हलवा कैसा लगा। और अगर रेसिपी में आप लोगों ने कुछ पूछना है, वैसे तो मैंने कुछ मिस नहीं किया, बहुत अच्छी डिटेल से मैंने ये वीडियो बनाई है, लेकिन फिर भी अगर कोई बात रह गई या आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आप लोगों को ज़रूर आंसर करूंगी। और भी कुछ अगर आप सीखना चाहते हैं और अगर इस हलवे को आप देसी घी में बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ये रेसिपी आप शीरा बना के भी बना सकते हैं। शीरा आपने बिल्कुल पकाना नहीं है, बस वही 1.5 लीटर पानी आपने चीनी में ऐड कर देना है और पका लेना। जैसे ही दाना ख़त्म हो चीनी का तो आपने चूल्हा बंद कर देना है और फिर वो इसमें ऐड करना है। लेकिन मुझे कैरमलाइज करना बहुत अच्छी लगती है, तो मेरे तरीके से अब आप हलवा बना के देखें और मुझे बताएं। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दें। मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।